अगर कोई इंग्लिश में बोलता है, ठीक है, कि हाउ आर यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो इसका जवाब कैसे देना है, हाउ आर यू का हो जाएगा, यानी कि आई एम फाइन, और बाद में क्या बोलना है, थैंक यू। अगर कोई हाल चाल पूछता है तो उसको थैंक यू बोलना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है, कोई पूछेगा इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। तो जिसका जो नाम रहेगा वो अपना नाम बताएगा। जैसे कि मेरा नाम राज है, ठीक, इसमें क्या बोलेंगे, माई नेम इज राज, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोई बोलेगा वेयर डू यू लिव, इसका मतलब क्या होता है कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। चाहे कि कोई भी गांव का नाम हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हम मोतीपुर में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आई लिव इन मोतीपुर, या आई लिव इन बिहार, आई लिव इन मुजफ्फरपुर, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। उसके बाद है व्हाट डू यू डू, इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या काम करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं। तो कोई बच्चा होगा जो पढ़ाई करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलना है, आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक छात्र हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है विच क्लास डू यू स्टडी इन, यानी कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई बच्चा 4 क्लास में पढ़ता है, तो वो क्या बोलेगा, आई स्टडी इन क्लास 4, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो किसी का सब्जेक्ट हो जाएगा, फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश हो सकता है, मैथ हो सकता है, या साइंस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी का सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, है समझ में। अगर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस होगा तो क्या बोलेंगे, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, ठीक है। अगर मैथ होगा तो माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ, ठीक है। व्हाट डू यू सॉरी व्हाट डू यू वांट टू बिकम, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई किसी को डॉक्टर बनने का इच्छा होता है, ठीक है, किसी को इंजीनियर बनने का इच्छा होता है, किसी को वकील बनने का इच्छा होता है। तो मान लो कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, है समझ में। अगर कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, यानी कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, है समझ में। उसके बाद अगर कोई बोलेगा कि हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, कि आप कितने साल के हैं या आपकी उम्र कितनी है, तो इसको क्या बोलेंगे। अगर किसी का उम्र है 12 साल, ठीक है, तो 12 साल है तो उसको बोलेंगे आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। अगर अगर 18 साल है किसी का एज तो क्या बोलेंगे, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, है समझ में। उसके बाद है व्हाट इज योर हॉबी, यानी कि आपकी इच्छा क्या है, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी का हो सकता है कोई खेलना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो मान लो कोई क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा बच्चा, आई लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, ठीक है, या मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। नेक्स्ट है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा दोस्त कौन सा है, ठीक है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है। तो उसको क्या बोलेंगे, किसी का नाम जैसे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड राम है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड इज राम, है समझ में। अगर किसी का बेस्ट फ्रेंड अमन हो सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड इज अमन, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, सिर्फ नाम चेंज करना है। उसके बाद कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, यानी कि आपके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। तो अपने अपने पिताजी का नाम दे देना। जैसे कि किसी के पिता का नाम हो सकता है मोहन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, माई फादर्स नेम इज मोहन, है समझ में, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज योर मदर्स नेम, यानी कि आपके मम्मी का नाम क्या है, तो इसमें क्या बोलेंगे, माई मदर्स नेम इज सीता, यानी कि मम्मी का नाम किसी का सीता हो, रीता हो, जो भी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, माई मदर्स नेम इज सीता, है समझ में।